अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं अपने इस बर्ताव से रूही को और दुख नहीं पहुंचा सकता, उसका दर्द और नहीं बढ़ा सकता। मुझे सब कुछ भुलाकर रूही को अपनाना ही होगा। काटू जी मेरी मदद कीजिए। मुझे नार जी के पास जाना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो परेशान हो रहे होंगे। क्या करूं? ये जंजीर तो निकल ही नहीं रही है। ये चेन कैसे खोलूं? क्या करूं? क्या? ग्रीस से ये जंजीर निकालने की कोशिश करती हूँ। शायद इसकी चिकनाहट से ये जंजीर निकल जाए। आजाद तो हो गई, पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे अचानक से धक्का क्यों लगा? मेरी रूही ठीक तो है ना? नार जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। अच्छा हाँ रूही, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है कल। वो जो मेरा लकी सूट है ना स्ट्राइप्स वाला, वो निकाल दो ना प्लीज। जी।
ये इन दोनों की कौन सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि नाहर का लकी स्ट्राइप वाला कोट कौन सा है? यहाँ तो कोई भी स्ट्राइप वाला कोट नहीं दिख रहा। पर मुझे तो यही बताया गया था कि सारी प्रेस किए हुए कपड़े यही रखे होते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। ये तो रूही की शादी की चुन्नी है। ये रूही को क्या हो गया? रूही अपने शादी के दुपट्टे के ऊपर ऐसे खड़ी है जिसे वो जान से भी ज्यादा संभाल के रखती है। ऐसे पैरों में गिरा पड़ा है, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। रूही, रिलैक्स। अब सॉरी नाहर जी, वो आपका स्ट्राइप वाला सूट नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। It's okay रूही, अगर वो सूट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस चक्कर में बाकी चीजों की बेकदरी तो मत करो। बाकी चीज? रूही, रूही, हमारी शादी का दुपट्टा, ये तुम्हें बहुत प्यारा है ना, तुम इसे संभाल के रखती हो। तुम्हारे पैरों के नीचे खराब हो रहा था लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब पता नहीं आपका सूट कहाँ रख दिया है मैंने। नाहर। हाँ छोटी माँ। बेटा सर्दी बहुत बढ़ गई है, मैंने तुम लोगों के लिए कंबल निकाल दिया है, रख लेना। थैंक यू। अच्छा छोटी माँ सुनिए, वो मेरा लकी सूट है ना स्ट्राइप वाला, वो आपने देखा है क्या? आप रूही को दिया था वॉश करने के लिए, उसने शायद धोबी को दिया था, उसने वापस कर दिया क्या? हाँ बेटा, वो गलती से मेरे पास आ गया था। मैंने कहा था रूही से आके मेरे कमरे से ले ले। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ रूही, मैंने कहा था तुम्हारी एनिवर्सरी वाले दिन। अच्छा, हो सकता है कि तुम हादसे के बाद भूल गई होगी। कोई बात नहीं, आके ले लो मेरे कमरे से। जी वो हाँ, अब शायद अब दवाइयों की वजह से आजकल सब कुछ भूलने लगी हूँ मैं। वैसे मम्मी जी, अगर नाहर जी के कपड़े आपके कमरे में थे तो आप लाकर रख देती ना। खामखा पूरी अलमारी खराब हो गई, सही करना पड़ेगा। रूही, इट्स ओके। अब मैं छोटी माँ के रूम से जाके लेके आता हूँ सूट, तुम अलमारी ठीक कर दो। ठीक है। अपने काम की शुरुआत तो कर दी है मैंने, उम्मीद है बहुत जल्द असर भी दिखेगा। छोटी माँ, मेरा नाश्ता। बेटा आज तुम्हारे लिए रूही ने खास नाश्ता बनाया है, अभी लेकर आ रही होगी। नाहर जी, ये रहा आपका नाश्ता। थैंक यू।
क्या हुआ साले साहब, रूही जी के हाथ की कॉफी पसंद नहीं है आपको? नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है कॉफी। थैंक्स। इस कॉफी में रूही के हाथ का टेस्ट ही नहीं है। शायद तबीयत खराब है इसलिए अच्छे से बना नहीं पाई। नाहर जी, ये लीजिए सैंडविच। ये बहुत स्पाइसी है। नाहर बेटा पानी 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 प्लीज। नाहर पानी। क्या? मिर्ची? रोहित, तुम्हें पता है मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता, तो मिर्च क्यों डाला तुमने सैंडविच में? बहुत स्पाइसी है। हाँ रोही, तुम तो नाहर के खाने में मिर्च का खास ख्याल रखती हो, फिर आज ये गलती कैसे हो गई? मम्मी जी, मैंने तो थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, सोचा नाहर जी का टेस्ट बदल जाएगा। अब कब तक वो ऐसा फीका खाना खाएंगे? अवनी, जाओ जाकर गुड़ लेकर आओ। हाँ जी दादी। नाहर बेटा ये गुड़ खा। थैंक यू। सॉरी नाहर जी, जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है तब से सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले मेरी शक्ल बदली और अब मेरे हाथों का स्वाद। ऐसी बात नहीं है रूही। ऐसी ही बात है, सब कुछ बदल गया है, आप भी बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे नए चेहरे को अपना ही नहीं पा रहे। नहीं रूही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम गलत सोच रही हो रूही, ऐसा सच में ऐसा नहीं है। तुम प्लीज ऐसे गिल्ट में मत रहो। ये सैंडविच बहुत बहुत अच्छा है, मैं खा लेता हूँ। नाहर बेटा, एक निवाला खाकर तुम्हारा इतना बुरा हाल हुआ था, ये पूरी सैंडविच खाकर तो पूरा मुंह जल जाएगा तुम्हारा। मैं चलता हूँ। नाहर, ये नाहर और रूही का प्यार बड़ा तगड़ा है। मिर्ची वाला सैंडविच खा गया लेकिन कुछ कहा ही नहीं। रूही, ये प्लेट अंदर लेकर जाओ। मुझे जो काम करना है उसमें बड़ी मेहनत लगने वाली है। मैंने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है ये। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं? दादी जी, चाय। चाय देने आई थी ना, दे दी ना, निकलो यहाँ से। जी दादी।
चुप। तेरे लिए कोई परेशान नहीं हो रहा है और तेरे यहाँ होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब पहले ये बताओ तुम हो कौन और क्यों लेकर आए हो मुझे? सुनो सुनो प्लीज, मुझे खोलो। कोई है? कोई है? प्लीज मेरा हाथ खोलो, प्लीज मेरा हाथ खोलो। मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज। कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? घर पर आग लग गई थी, उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नाहर जी का क्या हाल हो रहा होगा? मेरे बिना वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मुझे अपने नाहर जी पर पूरा भरोसा है। वो कुछ भी हो जाए पर मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मुझे भी यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी कि क्या करूं? कोई है? सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब पता नहीं आपका सूट कहाँ रख दिया है मैंने। नाहर जी, ये लीजिए सैंडविच। ये बहुत स्पाइसी है। अपने चेहरे को रूही खुद ही नहीं अपना पाई, तभी उसे इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तभी घर के कामों में उससे इतनी गलतियां हो रही है। सब ठीक करना होगा, मुझे ठीक करना होगा। मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जी जीजू। जूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। जीजू आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दादू दादी वो। जूही, रूही को हम सबका साथ चाहिए। हमारा साथ, हमारा प्यार उसे मिलेगा तो वो अपने दुख से उभर पाएगी, वो खुश रह पाएगी। समझ रही हो ना तुम? ठीक है, मैं दादू दादी से बात करती हूँ। थैंक्स। से मम्मी वापस गई है, दादी जी तो वापस अपने धारे पर आ गई है। वापस कहीं से नौकरानी ना बना दो। दादी, आज नाहर, जीजू और रूही आ रहे हैं डिनर पर। रियली? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे ये तो नंबर वाला ताला है। मैं भी मैं हूँ, मुझे देखते ही ऐसी कई तिजोरियां अपने आप खुल जाती हैं। पर करूं क्या? कुछ देखती हूँ।
7-9 इसी कॉम्बिनेशन में होगा। ट्राई करती हूँ। एक बार में माल साफ किया तो लोगों को शक हो जाएगा। अंगूठी से शुरू करती हूँ, फिर धीरे धीरे करके सारा माल सफाचट। अरे घर की बहू हो, कोई शक थोड़ी ना करेगा। सबको लगेगा कि बुढ़िया कहीं जेवर रख के भूल गई। ले लेती हूँ। मैं तुम्हें इस घर में लाई ही इसीलिए थी कि तुम घर वालों के मन में और खासकर नहार के मन में रूही के लिए नफरत पैदा करो और उसे रिश्ता तोड़ दे। रूही कहाँ है मतलब?